मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा, मेरे को नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पर सब कुछ था हम लोग के पास, लेकिन एक लड़की ने आगे वो इतना फेक एलिगेशन लगाया कि मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। हुआ का ये पहली बार नहीं था, इसने मुझे पहले भी बहुत बार चीट किया था, 10-12 बार और चीट किया था, फिर भी मैं इसे माफ कर देता था कि नहीं छोड़ जाने दे, नहीं छोड़ जाने दे। अगर मैं एक चीज बोलूँ तो हुमा टोटली सेक्ट है। अगर आप उसकी ना क्रोम की हिस्ट्री तक देखोगे ना तो आप डर जाओगे। वो डेली कम से कम 20-20, 30-30 देखती है, उस टाइप की हो चुकी है कि मतलब मैं अपनी जान से भी इन 3 लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ। हुमा, उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलकर इतना हरास किया, इतना हरास किया, इतना हरास किया कि मैं सुसाइड करने पे गया। मेरी एक बात नहीं सुनी। और जाते टाइम, मरते टाइम तो मैं गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार। तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ। तो सबसे विनती है, प्लीज 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 इस पे एक्शन लेना, जो को शेयर करना और इन्हें सजा दिलवा। तो आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्टोरी है, जिसे सुनने के बाद आप सभी लोगों को गुस्सा आने वाला है। जी हाँ, एक रियल स्टोरी जो कि जनवरी के आसपास ये घटना हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रियल स्टोरी। गौरव राय भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। उसके पिताजी फौज में थे और माताजी घर का काम संभालती थी। गौरव का एक बड़ा भाई भी था। घर का सबसे छोटा होने के कारण गौरव को बहुत ही ज्यादा लाड प्यार मिला था। गौरव बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहता था। जब वह 21 साल का हुआ तो उसने शंकराचार्य महाविद्यालय से MBA की पढ़ाई करी। स्मार्ट होने के साथ साथ गौरव बहुत ही ज्यादा मजाकिया था, प्यार मिलनसार इंसान था, सभी लोगों से घुल मिलकर रहता था, लेकिन था अब नहीं रहा। आइए जानते हैं आगे की स्टोरी। उसके जितने भी दोस्त हैं उनका ये कहना है कि वह हमेशा हंसी मजाक के मूड में रहता था और बहुत ही खुश रहता था, कभी भी उदास नहीं होता था। ऐसे एक खुश इंसान के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसे सुसाइड करनी पड़ी? जी हाँ, 30 जनवरी 2024 की बात है। जब वह सुबह की सैर पर गया तो वह वहां से कभी भी वापस नहीं लौटा। अभी हम उस टाइम पीरियड में हैं जब गौरव के घर में बहुत ही ज्यादा खुशियों का माहौल था। उसके बड़े भाई की शादी होने वाली थी, जिसके लिए गौरव बहुत ही ज्यादा खुश था। उसकी परीक्षा आने वाले थे, साथ ही साथ उसके एग्जाम पर भी उसका पूरा प्रॉपर फोकस था। पिछले 2 हफ्ते से गौरव सुबह उठता था और शाम तक पढ़ाई करता था और शाम को अपने फ्रेंड्स के घर पर घूमने जाता था, उनके साथ एंजॉय करता था। डेली रूटीन में उसका यही बन गया था स्केड्यूल। 30 जनवरी 2024 को ऐसा क्या हुआ कि गौरव सुबह मॉर्निंग वॉक पर गया और शाम को वापस ही नहीं आया। और शाम को क्या, वो हमेशा के लिए वापस नहीं आया। ऐसा क्या हुआ आखिरकार? आइए जानते हैं आगे की वीडियो के अंदर। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये सच्ची घटना है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर लड़के के लिए जानना, और हर लड़की के लिए भी एक सीख है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। 30 जनवरी 2024 की बात है। 4 बजे निकला गौरव घर से अपने मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन आज से पहले गौरव मॉर्निंग वॉक पर कभी भी नहीं गया था। तो शायद माइंड फ्रेश करने के लिए उसने मॉर्निंग वॉक पर जाना सही समझा होगा। माँ को भी यही लगा था कि वह अपना माइंड फ्रेश करने के लिए मॉर्निंग वॉक पर जा रहा है, लेकिन क्या पता था कि यह आज उसका लास्ट है। जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो वह शाम के 6 बजे तक घर पर नहीं आया। उसकी माँ को उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो गई, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने ये सोचा कि शायद अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम रहा होगा या उनके घर पर गया होगा। उसके बाद बहुत देर तक गौरव जब नहीं आया तो उसकी माँ ने गौरव को कॉल लगाया, तो गौरव का कॉल नहीं लगा। उसके बाद उसकी माँ ने
गौरव की दोस्त परम को कॉल लगाया। जब परम ने भी कॉल नहीं उठाया तो उसकी माँ बहुत ही ज्यादा घबरा गई और थोड़ी टेंशन में आने लगी कि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि गौरव ने मेरा फोन नहीं उठाया या मुझे इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं आज लेट आऊंगा घर पर। तो उसकी माँ ने फिर अपने बड़ी बेटी को कॉल लगाया और बोला कि गौरव अभी तक घर पर नहीं आया है। उसके बाद उसका भाई परम के घर पर गया गौरव को ढूंढने के लिए। जब पता लगा परम से कि गौरव यहाँ पर आया ही नहीं तो और ज्यादा वो लोग बेचैन हो गए और ज्यादा घबरा गए। उसके बाद उसका भाई और परम दोनों की दोनों निकल गए गौरव को ढूंढने के लिए। गौरव को यहाँ वहां ढूंढा उसके भाई ने, परम ने, तो गौरव कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन जब वह थोड़े से और आगे गए तो वहां पर उनको पुलिस की गाड़ी दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद वह अपनी परेशानी पुलिस वाले को बताएंगे तो शायद पुलिस के थ्रू उनको कोई मदद मिल सके। उसके बाद उन्होंने सारी सिचुएशन को और अपने भाई के हुलिया को, वो कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, वो सारी बातें उन्होंने पुलिस से बताई। तो पुलिस वालों ने बोला कि आज 5:30 बजे रेलवे ट्रैक पर एक बॉडी मिली है। 20 से 21 साल का एक लड़का है रेलवे ट्रैक पर। तो गौरव का भाई एकदम से ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहीं पर होगा। ऑब्वियसली यार, किसी के फैमिली मेंबर के अंदर कोई आपके साथ है, बात कर रहा है अच्छे से, और वो एकदम से पता लगे कि वो इस दुनिया में शायद नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो सेम उसके भाई ने भी ऐसा ही किया। उसने कहा मेरा भाई नहीं हो सकता, कहीं घूम रहा होगा, वो आ जाएगा घर पे वापस, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर पुलिस वालों ने कहा जिस तरीके का आप हुलिया बता रहे हो वो लड़का भी बिल्कुल वैसे ही दिखता है, आप प्लीज एक बार देख लीजिए बॉडी को। उसके बाद उसका भाई बहुत ही ज्यादा घबराया। उसका भाई और उसका दोस्त, उसकी माँ, तीनों गए बॉडी को देखने के लिए। जब उन्होंने बॉडी को देखा ना तो उनके ना होश उड़ गए, पैरों तले जैसे कि जमीन ही निकल गई हो। क्या बीती होगी उस फैमिली पर। सिर्फ एक 20 साल का लड़का जो कि उनके साथ नॉर्मली रह रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, उसने अपने दर्द को किसी को नहीं बांटा और अब वो एकदम से इस दुनिया में नहीं है। जब उन्होंने देखा तो उसके हाथ अलग, पैर अलग, उसके बॉडी के पार्ट्स पूरे तरीके से अलग अलग थे। क्या बीती होगी आप सोचिए। कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो दुआ करती हूँ। उसके बाद क्या हुआ? सब लोग सदमे में थे, उसकी पूरी फैमिली सदमे में थे। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि गौरव उनका बेटा, हंसी मजाक करने वाला, पढ़ाई में इतना अच्छा, और क्या वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है? मैं आप सभी लड़कों से ये बोलूंगी, प्लीज किसी के लिए भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आपको, आपकी फैमिली है, आपका पूरा परिवार है, आपको किसी के लिए भी, आपको कोई हक नहीं बनता अपनी जान देने का। लड़के क्या, मैं लड़कियों को भी बोलूंगी कि ऐसा कदम ना उठाए, गलती से ही मत सोचे अपनी जान देने के बारे में। उन्हें थोड़ी देर के लिए यह शक हुआ कि आखिर कौन उसका दुश्मन हो सकता है, आखिर कौन है जो उसकी जान ले सकता है। लेकिन उन्होंने अभी तक ये यकीन नहीं किया कि गौरव आत्महत्या कर सकता है। लेकिन बात यह खत्म नहीं होती है। गौरव आत्महत्या करने से पहले अपनी प्रॉपर वीडियो बना के गया है, और कौन कौन इस आत्महत्या के अंदर शामिल है उन सबका नाम लेकर गया है। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी जान देने के पीछे एक कारण था, एक लड़की। जी हाँ, और एक बंदा नहीं शामिल था, 3 बंदे शामिल थे। उसको इतना मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आइए आगे की स्टोरी को जानते हैं। जो 3 लोग गौरव के इस आत्महत्या कांड में शामिल थे, उन तीनों का नाम है हुमा, फिजा, मजहर। जी हाँ, ये 3 लोग थे जो कि गौरव को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे। उन्होंने ही उकसाया गौरव को आत्महत्या करने पर। जो हुमा लड़की थी वो गौरव की गर्लफ्रेंड थी। जी हाँ, और जो फिजा थी वो हुमा की बड़ी बहन थी, और जो मजहर था वो फिजा का बॉयफ्रेंड था। जी हाँ,
तो आखिर ऐसा क्या हुआ जानते हैं। हुमा गौरव के कॉलेज में पढ़ती थी। पिछले 4 सालों से गौरव और हुमा रिलेशनशिप में थे और 4 साल के अंदर हुमा ने गौरव को कम से कम 10 से 20 बार धोखा दिया। और धोखा ऐसा वैसा कोई धोखा नहीं दिया। हुमा अलग अलग लड़कों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती थी। जी हाँ, गौरव को ये बात कई बार पता लगी, लेकिन हुमा ने अपना ड्रामा किया कि मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगी। मैं गौरव तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, गौरव मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसने इस तरीके से गौरव को अपनी जाल में फंसाया, अपनी बातों में फंसाया और गौरव फंसता चला गया और गौरव हुमा को माफ करता चला गया। लेकिन एक इंसान की ना बर्दाश्त करने की ना लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को क्रॉस ही करना चाहिए कभी भी किसी को। और कोई आपसे सच्चा प्यार कर रहा है ना तो उसे धोखा नहीं देना चाहिए। गौरव ने कई बार हुमा को रंगे हाथ भी पकड़ा, किसी और के साथ रिलेशन बनाते हुए पकड़ा। जी हाँ, हुमा को गौरव ने आर्यन के साथ रंगे हाथ पकड़ा कई बार। आर्यन कौन था? गौरव की कॉलेज में पढ़ता था आर्यन। जी हाँ, हुमा उसके रूम पर जाती थी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। गौरव ने जब लास्ट टाइम उसको पकड़ा रंगे हाथ तो गौरव ने गुस्से में उसको चाटा मार दिया। गौरव ने उसको गुस्से में 2 चाटा मार दिया, जिसकी वजह से हुमा के आंखों के ऊपर चोट लग गई। उसके बाद दोबारा से हुमा ने अपनी सारी गलतियां मान ली और उसने बोला कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ। उसके बाद वो नॉर्मली बाहर जा रहे थे। बाहर जाते जाते एकदम से गौरव की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। जैसे ही गौरव की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो वह पेट्रोल पंप के अंदर गए पेट्रोल भरवाने के लिए। जब पेट्रोल भरवाने के लिए वो गए तो हुमा और गौरव को साथ में देख लिया हुमा के भाई ने। जी हाँ, उसके बाद हुमा के भाई ने बोला हुमा को कि मैं तेरे को कब से मना कर रहा हूं उस लड़के का साथ छोड़ दे, तूने अभी तक इस लड़के का साथ नहीं छोड़ा। बेसिकली अगर कोई लड़की किसी लड़के से सच्चा प्यार करती है तो क्या होता है, उसकी फैमिली अगर देख लेती है, अगर वो सच्चा प्यार करती है तो उस लड़के का साथ देगी, या फिर वो बोलेगी कि हाँ मेरी भी गलती है, इसके साथ मैं हूं। ये तो नहीं बोलेगी ना कि मैं इसको जानती नहीं हूं, मैं इसको पहचानती नहीं हूं। दोबारा से हुमा ने गौरव को धोखा दिया। हुमा ने अपने भाई से कहा कि गौरव मुझे जबरदस्ती लेकर आया है अपने साथ, मैं 3 महीने पहले ही इससे ब्रेकअप कर चुकी हूँ, लेकिन ये मुझे डरा रहा था, धमका रहा था, देखो मेरी चोट को इसने मुझे मारा भी है। जब हुमा के भाई को ये बात पता लगी कि गौरव ने हुमा के ऊपर हाथ उठाया तो हुमा के भाई ने गौरव को धमकाया और बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाने की। और हुमा ने ये नहीं बताया, हुमा ने चालाकी दिखाई, हुमा ने ये नहीं बताया कि गौरव ने आके उसको मारा क्यों था। गौरव ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था किसी और लड़के के साथ, हुमा ने इस बात को छुपाया। उसके बाद सबने धमकाया कि तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे को जान से खत्म कर देंगे। जब ये बात फिजा को पता लगी तो फिजा के बॉयफ्रेंड को भी पता लगी। फिजा के बॉयफ्रेंड मजहर ने भी गौरव को पर्सनली जाकर धमकाया, बल्कि उसने क्या करा, गौरव को मिलने बुलाया। जब उसने गौरव को मिलने बुलाया तो वो अपने साथ बहुत सारे लड़कों को लेकर आया। ये तो अच्छा हो कि गौरव की स्मार्टनेस थी, तो गौरव भी अपने साथ अपने सारे दोस्तों को ले गया। जब गौरव सारे दोस्तों को लेकर जाता है फिजा की बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, मजहर इसका नाम है, मजहर भी आया तो मजहर ने देखा बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है, मतलब कि मैं अभी यहाँ पे फाइट करूंगा तो मुझे भी चोटें आएंगी, तो उसने गौरव को धमकी दी, तू कभी तो अकेला मिलेगा ही ना, जैसे ही तू अकेला मिलेगा ना मैं तुझे मार दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई हुमा के ऊपर हाथ उठाने की। जी हाँ, हुमा, फिजा, मजहर और उसकी पूरी फैमिली गौरव को लगातार टॉर्चर कर रहे थे, उसको मारने की धमकियां दे रहे थे, उस पर झूठे मूठे आरोप लगा रहे थे। गौरव ने मरते मरते अपनी वीडियो के अंदर ये भी कहा कि मेरे मरने के बाद शायद हुमा मेरे ऊपर रेप का इल्जाम भी लगा सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
क्या एक लड़की को ऐसा करना शोभा देता है? अगर आपसे वो सच्चा प्यार करता है तो क्या आप ऐसा करोगे? लेकिन सबसे बड़ी गलती मैं गौरव की मानती हूँ। जब गौरव को उस लड़की ने एक बार चीट किया, चलो माफ कर दिया, दोबारा चीट किया, माफ कर दिया, 10 से 15 बार वो उसको चीट कर चुकी है, तो क्या गौरव को माफ करना चाहिए था? नहीं, उसको रिलेशनशिप से ना पीछे हट जाना चाहिए था। और किसी को भी ना अपनी जान देने का ना कोई हक नहीं बनता। अगर आपको अपनी जान देनी है ना तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, जिन्होंने जो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं। पहले अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपको मरना है कि नहीं मरना। उनसे परमिशन लीजिए, अगर मरना है तो उससे पहले मत मरिए। बहुत ही गलत किया गौरव ने। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ना ऐसे किसी जंजाल में फंसिएगा। अगर आपका रिलेशनशिप में ऐसी कोई लड़कियां हैं या फिर ऐसा कोई लड़का है तो जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप से पीछे हट जाइएगा। समझदारी सी नहीं है कि हम उस रिलेशनशिप से हट जाए। और ही बहुत है इस दुनिया में प्यार करने वाले। उसके बाद अब देखिए गौरव की पूरी वीडियो, जिसके अंदर गौरव ने साफ साफ बताया है कि उसे किसने परेशान किया और वो क्यों जान देने जा रहा है। आइए तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे की वीडियो। तो देखिए गौरव की वीडियो। गौरव राय अपने पूरे होशो हवास में ये वीडियो बना रहा हूँ। बोलते मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलता है, तो मैं आज जो बोलूँगा मैं सच बोलूँगा। और अब तो जा रहा हूँ यार, अब झूठ बोल के करूँगा भी क्या, तब सब कुछ सच ही बोलूँगा। ठीक है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। सुसाइड करने का कारण 3 लोग हैं मेरे। मेन है हुमा नाज, उसकी बहन फिजा और उसकी बहन का बॉयफ्रेंड मजहर। ठीक है, अब हुआ क्या, ये कहानी कब शुरू होती है? कहानी 4 साल पहले शुरू होती है। हुमा नाज और मैं रिलेशनशिप में थे, तकरीबन 4-4.5 साल से रिलेशनशिप में थे। हुमा नाज की बहन 3-4 बार हम लोग को बात करते हुए पकड़ चुकी थी, तो उसको लास्ट वार्निंग दे रखा था कि बात मत करना करके। ठीक है, फिर भी हुमा नाज मेरे साथ रिलेशनशिप में थी। ठीक है, उसके बाद अभी हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में ये हुआ कि एक दिन हुमा नाज और मैं घूम रहे थे। घूमते हुए में उसके भाई ने हमें देख लिया। देखने के बाद उसके घर में बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। अब घूमते देख लिया मतलब ये है कि मैं क्या कर रहा था, तो मैं ये भी बता दूं कि मैं हुमा नाज जो है वो 10 लड़कों से एक बार में बात किया करती थी और मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, तो मैं उसे बहुत माफ किया करता था और समझाया करता था कि मैं मत किया कर मत किया। और जब नहीं समझती थी तो इनफैक्ट उसे धमकी तक दिया करता था कि प्लीज मत किया करो, तेरी बहन को बता दूंगा। इनफैक्ट मैंने उसकी बहन को 2 बार कॉल करके बताया भी था कि दीदी आपकी बहन इस लड़की से बात करती थी, इस लड़के से बात कर रही थी। ठीक है, एज अ गार्जियन जैसे मैं उसकी मतलब उसको सही गलत रास्ते पर ना चल जाए करके उसका मैं करता था, हमेशा बचाता था। गलत करती थी, मेरे दोस्त बोला करते थे कि भाई हुमा को इसके साथ देखा, हुमा ये करी थी, बोलता था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ही बोला था, अरे मैं ही भेजा था, अरे मैं उसको जानता हूँ, ऐसे बोल के बार बार उसकी इज्जत में बचाता आ रहा था। ठीक है, अब हुआ क्या, एक सुकांत नाम का लड़का है जिसके साथ ये रिलेशनशिप में थी बहुत पहले, लेकिन ये सिर्फ इतना बोली कि मैं उससे सिर्फ बातचीत की हूँ और कुछ नहीं की हूँ। एक बार मॉल घूमने गई थी। अब ये लड़का तो पलट जाएगा, लड़का तो सच बोलेगा नहीं। ठीक है, मॉल गई थी, लेकिन इन लोग के बीच थिएटर में इन लोग पिक्चर देखने का काफी कुछ हुआ था, ये मुझे पता चला। ठीक है, तो मैंने इसे मिलने बुलाया था और इसने मेरे पर इल्जाम लगाया था कि मैं इसे जबरदस्ती मिलने बुलाया था, लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, ये मेरे से डेली मिलती थी और नॉर्मली डेली मिलती थी। आप कॉलेज में किसी से पूछ लेंगे, दिन भर मेरे साथ ही रहा करती थी और मेरे से नॉर्मली डेली मिलती थी, तो उसे मिलने आई है। ठीक है, मिलते मिलते बातचीत होते होते में एक नया खुलासा ये पता चला मुझे कि एक आर्यन नाम का लड़का है जिसके साथ ये फिजिकल हुआ करती थी, मेरे को झूठ बोलते जाती थी। डाउट मुझे था पहले कि कुछ ना कुछ तो कर रही है, लेकिन इतनी बुरी चीज, इतनी गंदी चीज कर रही है मुझे नहीं पता था। मुझे झूठ बोलती थी कि मेरे नाना का बर्थडे, मेरी नानी का बर्थडे, मेरे मामा का बर्थडे है, ऐसी बोल बोल के 5-6 बार ये गई। और जाने के बाद मैं कितना ही फोन कर लिया, फोन नहीं उठाया करती थी, 2-2 घंटा 3-3 घंटा। और ये ना 1 ही बजे निकल जाया करती थी, 1 बजे निकल जाती थी, बोलती थी कि 1 बजे निकल जाती थी, बोलती थी कि मैं जा रही हूँ मामा का बर्थडे, नानी का बर्थडे बोल के 1 बजे निकल जाया करती थी। और फिर ना ये शाम को मेरा 5-5 बजे तक फोन नहीं उठाया करती थी। 5 बजे तक फोन उठे, मुझे डाउट होता था कि कहाँ जाती है, नहीं पता था। फिर मुझे उस टाइम में खुलासा हुआ कि उसके साथ जाके उसके पीजी में जाके फिजिकल हुआ करती थी। आर्यन नामा जिस लड़के का, उसके साथ जाके ये फिजिकल हुआ करती थी। ये सुनने के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने उसे 2 झापड़ मार दिया। ये मेरी गलती कि मुझे 2 झापड़ नहीं मारना चाहिए, तो मैं 2 झापड़ मार दिया। लेकिन मैं सबसे पूछ रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहे हैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ, आपके साथ 4 साल से रिलेशनशिप में होते हुए किसी और के साथ फिजिकल हो रही है, आपको पता चलेगा तो क्या आप कंट्रोल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मेरे से भी गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने उसे 2 झापड़ मार दिया और मेरे नाक में उसके आंख में लग गया। ठीक है, ये सब कुछ हो चुका था। मैंने बोला हूँ, मुझे ये भी बोला कि हुमा इसका मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं नहीं रख सकता। उसने बोला नहीं, मुझे रहना किया उसने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ठीक है मैं बोल के
उसको जब अपनी गाड़ी से अपनी कार से आ रहा था मैं, तो मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो गया। जब मेरी गाड़ी का तेल खत्म हुआ, मैं तेल लाने गया, तब वो गाड़ी से उतरी, तब उसके भाई किस्मत से दोबारा देख लिया। देखने के बाद हुआ क्या कि उसको घर पे बुलाया गया और घर पे उसकी पेशी करी गई और उससे पूछा गया कि क्यों गई थी। अब उसके पास कोई जवाब था नहीं, वो बता सकती नहीं थी कि हाँ रिलेशनशिप में थी। उसको 3-4 बार पहले वार्निंग दिया, इस बार बता दी तो उसका कॉलेज बंद हो जाता, साथ ही साथ में कॉलेज बंद हो जाता, फोन सब छिल जाता। तो इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने ये झूठ बोल दिया घर में कि 3 महीना 4 महीना हो गया मेरा गौरव से रिलेशनशिप खत्म हुआ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं इस रिलेशनशिप में थी। मैं आपको इनफैक्ट अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालूंगा, वो भी देख लेना। मेरी डेली बात होती थी उससे, डेली में से वो मुझे बोला करती थी, आपको ऐसा लग रहा है कॉल में कि मैं ज्यादा कॉल किया हूँ? हाँ, क्योंकि क्या होता था, वो मुझे बार बार मेरे व्हाट्सएप के मैसेज डिलीट कर दिए गए उसके द्वारा, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता। अगर मेरा फोन किसी के हाथ लगे तो आप रिकवर करके भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझसे रेगुलर बात करती थी, ठीक है। हुआ क्या, अब हुआ ये कि इसने क्या किया, इसको जब बुलाया गया तो इसने झूठ बोल दिया कि मैं इसे धमकी देके बुलाया था। हाँ, मैं इसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बोलता था, धमकी देता था कि हुमा तेरी बहन को बता दूंगा अगर इस लड़के से बात करेगी, या ऐसा गार्जियन इसको मना करता था कि मत बात करना। इनफैक्ट बताया भी था इसकी बहन को, दोबारा आपको चीज पहले बता चुका हूँ। तो वही चीजें मैं इसको बोलता, तो इसने क्या बोल दिया घर में कि मैं इसे धमकी देता था कि मैं तेरे घर आ जाऊंगा, घर कि मैं तेरी बहन को बता दूंगा, ऐसा वैसा धमकी उमकी दे के मुझे बुलाया और मुझे बुला के 2 झापड़ मार दिया बेमतलब का, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। और इसने ये भी बोला कि 3 महीने से रिलेशनशिप खत्म हो गया था, बल्कि 3 महीने से कोई रिलेशनशिप खत्म नहीं था। रिलेशनशिप में मेरे साथ थी, ये घर गई, घर जाने के बाद ये फंस गई, फंसने के बाद इसे कुछ बहाना नहीं मिला, तो इसलिए मुझे उल्टा फंसा दिया और बोल दिया कि मुझे जबरदस्ती अपनी दोस्त को कॉल करके मुझे बुलवाया है और बुलवा के 2 झापड़ मार दिया। बल्कि मैं एसएस डाल दूंगा, ये अपनी दोस्त के सामने भी गिड़गिड़ा रही थी कि मेरी जिंदगी बच जाएगी, प्लीज झूठ बोल दे, प्लीज झूठ बोल दे, मेरी जिंदगी बच जाएगी करके अपनी दोस्त मौसमी को ही बोली है। उसका भी एसएस मेरे पास है। उसके बाद क्या होता है, इसकी बहन के मेरे पास कॉल आता है कि तुम्हारी बहन को हाथ कैसे उठाया, ऐसा वैसा करके, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं उठाया हाथ, क्योंकि कोई भी तो सच, मैं डर गया था तो मैंने सच नहीं बोला, नहीं मैंने नहीं हाथ उठाया। तो उसने बोला मौसमी बोल के गई है। फिर मैंने मौसमी को फोन लगाया तो मौसमी बोली मैं तो अपने घर पे हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं। फिर पता चला कि ये भी चीज हुमा ने खुद बताई है, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला है कि मौसमी ने बताया, बल्कि इसने खुद ने बताया था। लेकिन इसे डर था कि अगर ये खुद बता देती, खुद इसका नाम लेके, तो मैं सच बता देता कि क्यों इसे थप्पड़ मारा था। इसीलिए इसने ये खेल खेला, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को मिलने मिलाया, मैंने मिलने गया, फिर वहां खूब सारे लड़के आए, खूब बहस वहस हुआ और मुझे धमकी दी गई कि तेरे पर केस कर देंगे, तो थप्पड़ कैसे। ठीक है, मेरी गलती है, मेरे पर केस हो सकता है कि, लेकिन इन लोगों ने जो बहुत हैरास किया, इसकी बहन इसने और मसन ने खूब हैरास किया। वहां झगड़ा लड़ाई भी टाइप से हो गया था पूरा, इतना ज्यादा मुझे हैरास किया। हैरास करने के बाद जब वो सब हो गया, उसके बाद मैं मतलब वहां पर इतना झूठ बोला गया, मेरे पर इतने फेक एलिगेशन लगाए गए जिसका कोई हद नहीं है। एक फेक एलिगेशन लगाया कि इसका बात ही नहीं हो, कभी 3-4 महीने से बात ही नहीं करी, उससे कोई बात ही नहीं की, बल्कि ये बात की थी। मैं आपको अभी भी डाल दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख लेना। बात करती थी, रेगुलर करती थी, रिलेशनशिप में थी। इससे उसने झूठ बोला कि रिलेशनशिप में नहीं थी, बल्कि रिलेशनशिप थी। इसने ये भी झूठ बोला कि मैंने इसे धमकी देके बुलाया था। मैंने कोई धमकी देके इसे नहीं बुलाया था। मैं देख सकता हूँ, मैं वो भी ऐसे डाल दूंगा कि अपनी दोस्त को इसने झूठ बोला कि प्लीज बोल दे करके अपने आप को बचाने के लिए। तो इसने अपने आप को बचाने के लिए मेरी पूरी इज्जत का धज्जिया उड़ा दिया और मुझे गलत वहां साबित कर दिया। उसके बाद शाम को मजहर मेरे से बात करने आया, उसने भी यही चीजें बोली और मैं कुछ भी बोलता था कि देख लो एसएस देख लो या मैसेज देख लो, मेरा ये झूठ बोल रही है, मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, झूठ बोल रही है कि मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, झूठ बोल रही करके। तो मुझे बार बार चलो तू मारा कैसे करके बोला जाता था, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी गई। मैंने बहुत एफर्ट डाला कि प्लीज मेरा बात सुनो, प्लीज, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी गई। फिर शाम को मजहर बहुत थप्पड़ मारे मुझे अकेले में ले जाके। मैं अपनी जान से भी इन 3 लोगों के चक्कर में दे रहा हूँ। हुमा, उसकी बहन और उसका जीजा, ये तीनों ने मुझे मिलकर इतना हैरास किया फाइट करने पाएगा। मेरी एक बात नहीं सुनी। अगर हुमा उस दिन सच बोल देती और इन्होंने इस दिन हुमा मुझे सच बोल देती और इन लोग उसकी नहीं सिर्फ हम दोनों की बात सुन लेते तो आज मैं जिंदा होता। लेकिन इन तीनों ने मुझे मिलकर बहुत हैरास किया। मजहर ने मुझे मारा, इसकी बहन ने मुझे हैरास किया, हुमा ने झूठ एलिगेशंस लगाए मेरे ऊपर। और मुझे कोई ऐसा वो नहीं होगा अगर मैं मर जाऊं और मेरे मरने के बाद हुमा मेरे पर एलिगेशंस भी लगा दे कि इसने मेरा रेप किया, ये भी बोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वहां पर हुमा अपने बचने के लिए कुछ भी झूठ बोल रही थी, बस वो बच रही थी, इसलिए कुछ भी झूठ बोले पड़ी थी और फाइनली वो बच भी गई। फर्स्ट मैं गया, वो भी फ्री में, कि हाँ रिलेशनशिप में जबरदस्ती बुलाया था, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं बस यही विनती करूंगा, प्लीज अगर आपके पास वीडियो आती है ना, तो इस वीडियो को आप सेव कर लो या डाउनलोड कर लो या स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। ताकि क्योंकि एक लड़की ने मुझे फेक एलिगेशंस लगा के मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे सुसाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो प्लीज बोलूंगा, प्लीज इस वीडियो को डाउनलोड करके शेयर करना ताकि हो सके। और मैं ये चीज बोलूंगा
कि अभी बोली है वहां पर, ये भी उसने मेरे पर झूठा एलिगेशन लगाया था कि मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ रखता था, वो रहना नहीं चाहती थी। मैं आपको रिसेंट की पूरी फोटोज डाल दूंगा यहाँ पर, वीडियोज डाल दूंगा, देख लो। क्या आपको लगता है कि मैं उसे जबरदस्ती रखता था? उसकी शक्ल देखिए, लग रहा है कि मुझसे जबरदस्ती थी। एक बार जरूर इस वीडियो को भी देखो, फोटो भी डाल रहा हूँ, देखो अगर क्या लग रहा है आपको जबरदस्ती थी मेरे साथ वो। आदि, शंकर, नाहिद, परम, नीलेश सब मेरे दोस्त है, सब सच्चाई जानते हैं कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया था, क्या क्या नहीं किया था। और एक चीज और बता दूं, हुमा का ये पहली बार नहीं था, इसने मुझे पहले भी बहुत बार चीट किया था, 10-12 बार और चीट किया था। फिर भी मैं इसे माफ कर देता था कि नहीं छोड़ जाने दे, नहीं छोड़ जाने दे, नहीं छोड़ जाने दे। और इस बार भी इसने चीट किया और इस बार मैंने उसे मारा। और बताऊं, इस बार भी वो मेरे साथ रहती, लेकिन फंस गई घर में, तो उसने मुझे उल्टा फंसाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए फंसा दिया। अगर मैं एक चीज बोलूं तो हुमा टोटली से एडिक्ट है। अगर आप उसकी ना क्रोम की हिस्ट्री तक देखोगे ना तो आप डर जाओगे। वो डेली कम से कम 20-20, 30-30 पॉइंट उस टाइप की हो चुकी है कि मतलब इतनी ज्यादा एडिक्टेड से कोई हद हिसाब नहीं। उसे हफ्ते में 2 से 3 में से नहीं करना है। अब वो इधर उधर इतना, अब मैं इस टाइप का लड़का था नहीं, तो इधर उधर वो इतना मुंह मारती थी, इतना मुंह मारती थी जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। उसके पीजी, इसके पीजी, कभी ग्रीन वैली, कभी चौहान टाउन, कभी किसी के रूम, किसी के रूम। बस उसको अपने आप को फिजिकली सेटिस्फाई करना होता था, इसलिए इतना सब ये किया करती थी। और इतना सब सहन नहीं कर पाया मैं, इसलिए सहन नहीं कर पाया और मैं झापड़ मार दिया। जब मुझे पता चला कि मुझे झूठ बोल के नाना के घर बोल बोल के उसे रूम में जाके करती थी, मुझे पता चला तो मैं सह नहीं पाया और मैंने उसे झापड़ मार दिया। मैं जो वीडियो देख रहे सबसे पूछना चाहूंगा कि आप सह लोगे? कि अगर आपको पता चलेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड, मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास, लेकिन एक लड़की ने आगे मुझे इतना फेक एलिगेशन लगाया कि मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो गया हूँ। प्लीज मेरे दोस्त लोग मेरा साथ देना, जैसे तुम लोग जीते जीते मेरा साथ दिया, मरने के बाद भी मेरा साथ देना, सब कुछ सच बोलना, डरना मत। प्लीज सारे दोस्त मेरा सच बोलना, प्लीज प्लीज सब कुछ सच बोलना प्लीज। और ये तीनों ने मुझे मिलकर हरास किया, इतना हरास किया कि मैं मरने की नौबत पे आ चुका हूँ। तो प्लीज इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इसके जो पापा हैं बहुत ज्यादा पावरफुल और पैसे वाले आदमी हैं, जो कि इनको कोशिश करेंगे बचाने के लिए। मेरे पर बहुत सारे फेक एलिगेशन लगाए, कोशिश करेंगे बचाने के लिए, लेकिन मैं यही कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे मरने के बाद तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए कम से कम। कितने भी इसके पावर, पैसा पावर लगाए, सोशल मीडिया की पावर से बड़ा कोई पावर नहीं होता। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना के बाद मुझे, ताकि इंसाफ मिल सके और इसके पापा कुछ ना कर पाए, मुझे इंसाफ मिल पाए, तीनों जेल जाए और मुझे इंसाफ मिल जाए। प्लीज मैं सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। और सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी भैया, मैं नहीं कर पाया ये सब चीजें। भाई मैंने जितने लोग का भी नाम लिया है सब के सब पलटेंगे। जैसे सुकांत का नाम लिया, सुकांत फंसने के चक्कर में बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। आर्यन फंसने के चक्कर में बोलेगा नहीं मेरे कभी रूम ही नहीं आई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सब के सब झूठ बोलेंगे, सब के सब पलटेंगे, है ना। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, मैं अपनी जान दे रहा हूँ, तो अपनी जान फ्री में तो नहीं दे रहा हूँ, जान अपनी में। और जाते टाइम, मरते टाइम तो मैं गलत साबित नहीं हो रहा हूँ यार। तो जो बोल के जा रहा हूँ सच बोल के जा रहा हूँ। तो सबसे विनती है प्लीज 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 इस पे एक्शन लेना, वीडियो को शेयर करना और उन्हें सजा दिलवाना प्लीज। साथ ही साथ में एक ये भी चीज हुआ था कि मजहर ने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसने बोला था कि तू आज मैं भी 2-3 बड़े भैया लोग को लेके गया था मेरे को बचाने के लिए, जिन्होंने मुझे सही में बचाया भी। लेकिन उसके बाद जब शाम को वो आया बात करने के लिए और मुझे बोला अकेले बात करना, मैं अकेले बात करने गया तो उसने मुझे ये चीज़ बोला कि तू कितना ही दिन इन लोग की ढाल में बच जाएगा, कॉलेज से तेरे को जाना ही है, तो तू जब भी मैं वो कॉलेज जाता हूँ दिखेगा तेरे को मैं जान से मार दूंगा। एक ये भी कारण है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे धमकी देकर जान से मार देगा और जेब में दिन भर समाज। गाइस, ये स्टोरी सुनकर आप सभी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया होगा, मुझे पता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसी तरीके की क्राइम स्टोरी आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।